ASC Coaching Institute, your gateway to success. 10 इंटू 4। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 5 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2। लास्ट में हम कब तक करते हैं, जब तक हमको प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते। 5 इज प्राइम नंबर, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम इसको हम प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40। ये फैक्टर ट्री मेथड से ये इसका कैलकुलेशन है। मैंने क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ द प्राइम नंबर्स। ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, गुड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एक और एग्जांपल समझना चाहते हैं आप लोग, तो हम लेते हैं 144 का। वन 144 क्या है, ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 72। अब आप सोचेंगे 72 मैंने कैसे लिख दिया, ये तो मुझे पता ही होगा, आपको कैसे पता लगेगा। ये पता लगेगा, आपने देखा 144 2 से जा सकता है। मैंने आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में डिसेबिलिटी टेस्ट पढ़ाया था, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट के लास्ट में 4 है तो हमको आसानी से पता लग जाएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने एक कैलकुलेशन कर ली अंदर ही मन में कि कैसे हुआ, तो मैंने देखा ये आया, ये आया आपका 72, तो मैंने लिख दिया आपका 72। इसके बाद आया अगेन 2 इंटू 36, 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, अगेन 3 इंटू 3। ये ट्री के फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम फैक्टर ट्री मेथड रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3। ठीक है, अगला मेथड पढ़ते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, हमने लिया 728। आपने देखा इसको 2 से चला जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 364, अगेन 2 से डिवाइड किया 182, अगेन 2 से डिवाइड किया 91, अगेन 2 से डिवाइड किया 7 और लास्ट में 13 और 13। तो इसका क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 13। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये होता है डिवीजन मेथड। ये डिवीजन के फॉर्म में होता है और वो आपका होता है ट्री के फॉर्म में, तो इसलिए इन दोनों का नाम ऐसे रखा गया है। और कोई किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 225। इसको क्या करेंगे, मैंने आपको डिसेबिलिटी टेस्ट बताया था 5 का। 5 का डिसेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अगर लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 45, ये फिर 5 से हो जाएगा, 5 9, फिर 3 3 1। ये तब तक आता है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाता है। इसका क्या आंसर होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इसके फैक्टर्स हो गए। आगे बढ़े, गुड टू गो, चलो। अब हम आगे पढ़ेंगे अनदर न्यू टर्म विच इज कॉल्ड HCF। बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होता है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है, देयर आर टू मेथड फॉर फाइंडिंग HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स। HCF निकालने के भी दो नंबर होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, मेथड होते हैं सॉरी, जो कि होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है लॉन्ग डिवीजन। अब हम सोचेंगे HCF होता क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब क्या सब मैंने डेफिनेशन तो बता दी, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा कॉमन फैक्टर किसी दो या दो से ज्यादा नंबर का जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, अब देखेंगे, आप समझेंगे इसके एक्सरसाइज करके। फॉर फाइंडिंग HCF बाय दिस मेथड फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सारे ही जो फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टर्स वो निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं मार्क ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन अ गिवन नंबर। एक कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उसको निकाल लेते हैं। राइट द कॉमन फैक्टर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर, इट्स गिवन यू टू द रिक्वायर्ड HCF। चलो अब हम इसको समझेंगे कैसे करते हैं। हमें निकालना है 18, 24 एंड 42 का HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब क्या करा हमने, पहले 18 को करा सॉल्व। 18 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 हो गया ये आपका 18 का। 18 का क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगला है 24 का, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अगला 42 का, 42 2 से चला जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, बिल्कुल सही। 21, 3 7 7 1, हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, अब हमने इसके लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। 18 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 42 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब इसका हमने कॉमन निकाला, कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, जो तीनों का फैक्टर हो, लाइक ये 2 ये 2 ये 2, तीनों में 2 2 है तो ये कॉमन आ गया। हमने एक रिंग क्यूब बना लिया ताकि हमको पता लग जाए, नीचे लिखने 2। आपने देखा अब 3 यहां भी है और यहां भी है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। 3 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। 2 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। 7 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो इसका क्या आया, एक दो ही फैक्टर्स है, 2 और 3, तो इसका HCF हो गया 6, हमारा आ गया आंसर। आई समझ में, आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब थोड़ा मुश्किल एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अब हम थोड़ा मुश्किल एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे हम इसको, टफ कोई आएगा क्वेश्चन तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखते हैं 160 और 180, 160 और 180। 160 करा,
282 42 22 10 2 5 2, ये तो पता है ना, इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है 82 है 160। ऐसे हमने करा 180 का। ये देखो किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, यस आता है, क्योंकि लास्ट में 0। 245 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करा ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से करा लास्ट में 1 आ गया 1। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आखिर में 5, 160 का। 180 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर, दूसरा कॉमन फैक्टर्स, तीसरा कॉमन फैक्टर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इसका SCF आ गया। ठीक है, बस फोकसली करना है तो आराम से सब कुछ निकल आएगा। मैंने SCF निकालने के 2 मेथड बताए थे। ठीक है, दूसरा मेथड है डिवीजन, फाइंडिंग SCF बाय डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, SCF of 2 or more numbers can also be find the process of repeated division और डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वन। जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर रखते हैं और जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड द फर्स्ट डिविजन बाय द फर्स्ट रिमाइंडर। जो पहला रिमाइंडर आता है उसको, जो पहला जो डिविजन होता है उसको फिर डिवाइड करते हैं। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझने आ जाएगा। डिवाइड द सेकंड डिविजन बाय द सेकंड डिविजन रिमाइंडर। Continue the process till the remainder turns 0. The last divisor is the required SCF of the given number. Division method. $18 और 48 का हमें SCF निकालना है। इसमें छोटा नंबर क्या है, 18। 18 को बाहर रखा, 48 को अंदर रखा। 18 की टेबल में 42 कितनी टाइम्स आता है, 18 2 जा 36, 18 3 जा, 18 3 जा जो होगा वो उससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 18 2 जा ही कर देंगे। 36 आ गया, रिमाइंडर 12। जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो उसको रखेंगे, उसको आप बनाएंगे डिविजर, और जो डिविजर है उसको हम इसको अंदर लिख देंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाता है, तो हम 12 जा 12 ही कर लेंगे। अगेन करना 6, फिर ये वाला जो डिविजर होता है फिर ये अंदर आ जाता है। 6 2 जा 12। ये और प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं लास्ट में जब तक 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो जो लास्ट डिविजन होता है, डिवीजन मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। डिवीजन आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा डिवीजन क्या होता है। ये जो लास्ट डिविजन है ये हमारा SCF हो जाता है। SCF इज 6। है ना, ठीक है, बढ़िया। तो अब हम आगे चलते हैं कि अब हम थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट हमको और अच्छे से समझ में आ जाए क्या पढ़ा हमने। फाइंड द SCF ऑफ 136, 170 और 255। अब क्या करेंगे,
3 नंबर्स में देखेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा पेज टर्न कर लेते हैं। एचसीएफ निकालना है हमको 136, 170 और 255 का। ठीक है, 136 सबसे छोटा है इसमें, उसको लिखेंगे बाहर। फिर उसके बाद वाला नंबर ले लेंगे। 136 1 136, 34 आ गया, और ये जो डिविजन है ये इसको अंदर लिख लेंगे, है ना। तो 34 करके देखेंगे तो हम आया 16 और 1, ये आ गया 136, बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 4 से। 136 माइनस 0 आ गया 0। ठीक है, अभी जो लास्ट डिविजन होता है इसको तीसरे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या आएगा, 34 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 और 20, ये तो अभी ज़्यादा आ रहा है, कम ज़्यादा है अभी इससे बहुत। अब इसको थोड़ा आगे करके देखते हैं। 34 इंटू 7 इंटू 28 टू 21, 21 और 2 23, 238, ये थोड़ा पास में आ गया, तो अब इससे डिवाइड हो जाएगा ये। तो 238 आ गया, माइनस करा 17 आया, है ना। ये जो डिविजन है इसको हम लिख लेंगे अंदर। 17 2 जा 34 माइनस 0। ठीक है, 34 और 255 और 170 का हमने ये एचसीएफ निकाला। ठीक है, जो लास्ट डिविजन होता है तो एचसीएफ ऑफ 136, 170 एंड 255 इज 17। ठीक है, ये हमारा आया इसका एचसीएफ। आई होप इसका एचसीएफ आपके सब क्लियर हो गया होगा। अब कुछ भी करेंगे आप आसानी से कर लेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो। अब हम आगे बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। जैसे एचसीएफ होता है वैसे एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो होता था ट्रिपल, वो होता था आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या है, थोड़ा ही पढ़ते हैं। The smallest number that can be divided by the given number without any living remainder is called lowest common multiple. ऐसा छोटा नंबर जो उससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो कई तरीके से होता है। पहले हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। एटीन और 24 का निकालेंगे हम एलसीएम। प्राइम फैक्टर्स ऑफ एलसीएम क्या हो गया, इसके क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें से कॉमन ढूंढ लिया। है ना, हमने नीचे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो अगर आता ऐसे करते थे हम एचसीएफ आ जाता। अब भी क्या करेंगे, जो बचे हुए नंबर्स हैं उसको भी लिख लेंगे। लाइक ये बचा, ये बचा, ये बचा।
है ना। तो अब हमारा आ जाएगा LCM, इसको हम 6, 18, 18 4 72, ये आपका आ गया LCM। ठीक है, अब करेंगे, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, 12, 16 और 20 का निकालते हैं। 12, 16 और 20 का LCM निकालेंगे। अब हम देखेंगे कौन सी टेबल में ये तीनों आते हैं या कौन से दो में आते हैं। 2 की टेबल में आते हैं, 2 6 2 8 2 10, अगेन 2 जाएगा, 2 3 2 4 2 5, ठीक है। अगेन 2 3 में नहीं आता तो ऐसे उतार लेंगे इसको, 2 के 4 आता 2, और लास्ट में 5। फिर ये अब सबको इसको 1 1 1 करना है तो 3 कर लेते पहले, 3 बना गया, इसको ऐसे उतार लिया, फिर अगेन 2 उतार दिया, फिर 5 1 1 1, ठीक है। ये आ गया आपका इसके डिवीजन मेथड से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो उसका आंसर आएगा, आप मुझे बताएंगे। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको देखिए कि क्या आएगा, आपका आएगा या नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 2 4 2 8 3 24 24 into 5 into 2 is equals to, यस, वीडियो हो गई, पॉज कर ली, मन में कॉपी में कैलकुलेशन कर ली। अब आपका आ गया 240, यही आंसर आया आपका। चलो, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे SCF और LCM की। SCF of 2 prime numbers is 1, SCF of 2 prime numbers, किसी भी 2 प्राइम नंबर्स का SCF 1 होगा। SCF of 2 consecutive number is 1. SCF of the given number can't be greater than one of the given numbers. SCF of 2 co-prime numbers is always 1. LCM of given numbers can't be less than any of the given number. LCM of 2 co-primes is equal to their product. मैंने बताया आपको, product of 2 numbers is equal to the product of the SCF, LCM or for any 2 numbers. ठीक है, ये हो गया आपका LCM, SCF। अब होपफुली मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया होगा, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, किस तरह भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट्स में डालते रहिए, ठीक है। सी यू देन।